So, hello everyone, Jay Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of services marketing, that is gap model and services and technology. Before starting the introduction, if you have any doubt from previous videos, please comment below in the comment section. So let's start with the introduction of gap model. So gap model of services quality क्या होता है, gap model क्या है और इसका services quality से क्या relation है, let me clear. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर वी कैन से कोई भी आपने कस्टमर को पहले कोई सर्विसेज दी हो और आपने कस्टमर के माइंड में कैसी एक्सपेक्टेशन बना दी कि हाँ हमारी पर्टिकुलर सर्विसेज किसी भी फील्ड में हो वो इस टाइप की होंगी, इतना उसका स्टैंडर्ड रहेगा, वी कैन से, और कस्टमर ने उसी के हिसाब से अपनी परसेप्शन बना ली कि हाँ जो वो पर्टिकुलर सर्विस है वो इतनी अच्छी है कि हमें उससे, हाँ उन्होंने अलग अलग तरीके की उससे एक्सपेक्टेशंस लगा ली, अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हाँ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और वी कैन से सर्विस कि हाँ उस चीज़ की ये क्वालिटीज़ हैं, ये हमें उससे बेनिफिट मिलने वाले हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया. तो अब फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर ने जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, और जब कस्टमर्स को वो अटेनमेंट मिली फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, मतलब जो उन्होंने सर्विस परसीव की, जो उन्होंने सर्विसेज अटेन की, जब वो उनका जो स्टैंडर्ड था वो मैच नहीं किया, अब क्या हुआ, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर था और जो सर्विस रिसीवर था, मतलब कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक गैप बन गया. वो गैप कौन कौन से और वो गैप कैसे कैसे बने, ये जो है ये सभी गैप्स हमारे गैप मॉडल ऑफ सर्विसेज क्वालिटी डिफाइन करता है. सो जो हमारा गैप मॉडल है इसमें बेसिकली 5 गैप्स होते हैं. गैप नंबर 1 क्या होता है, बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विसेज ऑफ कस्टमर और जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बिजनेस समझ रहा है कि हाँ कस्टमर की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं. जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन रियलिटी में क्या है और जो कंपनी ने समझी, इसके बीच में जो गैप आता है दैट कम्स अंडर गैप नंबर 1. अब गैप नंबर 2 क्या हुआ, जो कस्टमर्स ने सेट कर रखा है अपना डिज़ाइन, वी कैन से जो उन्होंने ड्राफ्ट बना रखा है फॉर गिविंग एनी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, और जो उन्होंने थिंक किया कि हाँ हमारे कस्टमर्स की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, इन दोनों के बीच में जब गैप आया वो आता है हमारा गैप नंबर 2. इसे हम बोलते हैं डिजाइनिंग गैप. अब थर्ड गैप क्या होता है, थर्ड गैप हुआ जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया फॉर आवर कस्टमर्स और जो हमने सर्विसेज डिलीवर की, उनके बीच में जो गैप आया वो हमारा हुआ गैप नंबर 3. अब गैप नंबर 4 क्या हुआ, जो भी हमने सर्विसेज डिलीवर की हमारे कस्टमर्स को और हमारा जो भी था कि हाँ हमें हमारे कस्टमर्स को ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बट हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हमारे कस्टमर्स को, वो हम सेम क्वालिटी हम हमारे कस्टमर्स को नहीं दे पाए वाइल वी आर डिलीवरिंग एनी टाइप ऑफ सर्विसेज टू आवर कस्टमर, वो आता है हमारा गैप नंबर 4. अब लास्ट और मेन गैप क्या है जिसके बेसिस पे ये चारों गैप अक्कर होते हैं, क्यों, क्योंकि वो है हमारा गैप नंबर 5 या जिसको हम बोलते हैं हमारा कस्टमर गैप. वो क्या है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेड सर्विसेज थी और जो हमने कस्टमर को सर्विसेज दी, इनके बीच में जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस लैग कर जाती हैं, वो जो गैप आता है वो आता है हमारा गैप नंबर 5. सो लेट डिस्कस ऑल दीज 5 गैप्स वन बाय वन. तो गैप नंबर 1 क्या था, गैप नंबर 1 था हमारा जो भी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और जो बिजनेस ने समझा कि हाँ हमारे बिजनेस मतलब जो हमारे बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं, तो वो कहाँ आती है, गैप नंबर 1 में. इसके हमारे कुछ मेन वी कैन से पॉइंट्स होते हैं कि हाँ जहाँ पे हमने क्या सोचा और हमारे कस्टमर्स का क्या था एक्सपेक्टेशन, वहाँ पे हमने जहाँ पे लैग किया. और हम कब लैग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अच्छे से कस्टमर्स के ऊपर रिसर्च नहीं की, हमने कस्टमर को रिसर्च नहीं की, सो दैट क्या हुआ कि हमारी जो सर्विसेज क्वालिटी थी जो कस्टमर्स को चाहिए थी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाए, या फिर जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च थी वो बिल्कुल इनएडिक्वेट थी, हमने सफिशियंट उसका यूज़ नहीं किया और ना हमने उतनी रिसर्च की. फिर जो था नेक्स्ट वन हमारा वी कैन से अपवर्ड जो कम्युनिकेशन थी हमने वो नहीं की, उसके अंदर हमारी इनएडिक्वेसी रह गई. क्यों, फॉर एग्जांपल जो रिसर्चर्स हैं वो पहले वो रिसर्च करेंगे, फिर वो अपने ऊपर वाले लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे थी और ऐसे ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो फिर और सुपीरियर अथॉरिटी को बताता. जो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है ये क्यों ज़रूरी है, फॉर मेकिंग अ गुड एंड एफिशिएंट डिसीजन. अब जब अपवर्ड कम्युनिकेशन ही नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारा बैलेंस नहीं बना और हम अच्छे से जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस थे उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए. अब क्या था, हमारा इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस था. क्यों, क्योंकि हमने अच्छे से मार्केट सेगमेंटेशंस नहीं बनाई, हमने यही डिसाइड नहीं किया कि हमारी पर्टिकुलर सर्विस के लिए हमारे कस्टमर्स कौन कौन से होने वाले हैं. हमने वीकेंड से जो ट्रांजैक्शन पे फोकस किया ज़्यादा रादर देन मेकिंग रिलेशनशिप विद आर कस्टमर्स. और फिर लास्ट वन वीकेंड से हमने नए कस्टमर्स पे डिपेंडेंसी रखी रादर देन जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको छोड़ के हमने क्या किया, हमने हमारी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज को वीकेंड से लॉयलिटी बढ़ाने के लिए हमने नए कस्टमर्स को ज़्यादा वो करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट क्या है हमारा इनएडिक्वेट सर्विसेज रिकवरी. अब सर्विसेज रिकवरी से
यहाँ पे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्विसेज दी अपने कस्टमर्स को और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, उन्होंने आपको कंप्लेन की, बट अब क्या हुआ, उन्होंने कंप्लेन की और आपने उसके ऊपर बिना वर्किंग किए आप अपने फ्लो में चलते गए, तो वो जो रिकवरी आपको करनी थी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज वो आपने नहीं की और आपने कस्टमर्स को वी कैन से गलत परसेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे चलो ठीक है ये गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, और आपने ऐसे ही वो बात छोड़ दी। और नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर्स आए आपने उनको वैसे ही ये सर्विसेज दी, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, उस कस्टमर ने बोला था कि मुझे ये प्रॉब्लम है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्विसेज और मुझे ये चेंजेस चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो क्या थे, हमारे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है और जो हमने परसेप्शन बनाया फॉर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो वो गैप अक्कर हुआ, वो गैप कुछ इस टाइप्स के थे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा गैप क्या है, नेक्स्ट गैप है जो हमने क्या किया, जो हमने सेट किया स्टैंडर्ड और डिज़ाइन जो बनाए खुद ने, और जो भी कंपनी ने थॉट ऑफ माइंड में लेके चला कि हमारे कस्टमर्स की परसेप्शन ऐसी हो सकती है, जो हमने डिज़ाइन सेट किए वो किस बिहाफ पे किए, जो हमने परसेप्शन बनाई हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस की। यहाँ पे ये गैप क्यों अक्कर हुआ, हमारा जो डिज़ाइन था फॉर टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर सर्विस वो अच्छा नहीं था, अनसिस्टमेटिक रूप से हमने हमारा डिज़ाइन तैयार कर लिया, अनसिस्टमेटिकली हम उस सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। वी कैन से जो अनडिफाइंड सर्विसेज डिज़ाइंस थे हमारे, जो हमारे कस्टमर के जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बोले थे कि हाँ हमें ऐसी सर्विसेज चाहिए, उसमें हमने लैकिंग फैक्टर रखे हमने, क्यों, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स के स्टैंडर्ड्स थे हम उनको फुलफिल नहीं कर पाए। हमने जो प्रोसेस थी वी कैन से जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है टू डिलीवर एनी सर्विसेज, वो हमने पूरी कंप्लीट नहीं की, या फिर हमने एबनॉर्मल या फिर वी कैन से कि फॉर्मल बिहेव किया, किसके साथ, फॉर्मल बिहेव नहीं किया, अनफॉर्मल बिहेव किया हमारे कस्टमर्स के साथ, जो भी उनके गोल्स थे वो फुलफिल नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे उनका लैकिंग फैक्टर बन गया। या फिर क्या थे, इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंसेस थे, और क्या था, सर्विसेज स्केप थे। अब यहाँ पे फिजिकल एविडेंस क्या हुए, फॉर एग्जांपल मशीनरीज हो गई, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम जो वो गैप अक्कर हुए इन द माइंड ऑफ कस्टमर, तो वो गैप क्या हुआ, हमारा गैप नंबर 2। नेक्स्ट गैप इज जो भी कस्टमर की जो सर्विसेज डिज़ाइन हमने दिए कस्टमर को, उस और जो हमने सर्विसेज डिलीवर की, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो गैप आए। अब वो गैप क्यों आए, चाहिए सर्विसेज डिलीवरी के लिए हमारे पास सफिशिएंट वर्कफोर्स ही नहीं है टू फॉर द अवेलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस, या फिर हमने रोल और मी कैन से रोल्स के बीच में कन्फ्लिक्टमेंट है कि हाँ 2 पर्सन एक ही बंदे पे लगे पड़े हैं और उनको अभी यही नहीं पता कि किस पर्सन को या फिर किस ह्यूमन रिसोर्स को वो सर्विसेज देनी है टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स। या फिर हमने क्या है कि कंपनसेशन सिस्टम नहीं रख रखा, या फिर इनअप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है, फॉर एग्जांपल हमें कंपनसेट करना है टू एनी कस्टमर और वो हम टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, हमारा गैप अक्कर कर रहा है बिटवीन कस्टमर और सर्विसेज प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो मतलब कस्टमर थे वो जो फुलफिलमेंट से रोल नहीं निभा पा रहे अपना, मतलब अब ये गैप किसकी तरफ से आ रहा है, अभी बिजनेस की तरफ से नहीं आ रहा, ये गैप आ रहा है कस्टमर की खुद की तरफ से। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को लैक ऑफ नॉलेज है, वो अभी पूरी तरीके से वी कैन से एक्नॉलेज नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। तो अब जो वो गैप कस्टमर की तरफ से आ रहा है वो भी ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर रहा है बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइडर एंड कस्टमर। नेक्स्ट क्या हुआ, जो भी सर्विसेज के बीच में इंटरमीडिएट्स थे, फॉर एग्जांपल जो भी सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस अवेलर है, उन दोनों के बीच में कोई गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर जो कन्फ्लिक्ट है दो चैनल के बीच में जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारी क्वालिटी को और कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं हमारे वी कैन से क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग, तो वो भी क्या है, हमारे सर्विस गैप का मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, हम सप्लाई और डिमांड के बीच में मैच नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर्स की क्या वी कैन से एक्सपेक्टेशंस हैं, कस्टमर जो डिमांड कर रहा है हमसे वो हम उनको दे पा रहे हैं एज अ सप्लाई मोड और नहीं, वो जो गैप आता है उस चीज़ की वजह से वो हमारा हुआ गैप नंबर 3। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट गैप कहाँ आता है, जो हमने सर्विसेज डिलीवर की और जो हमने हमारे कस्टमर्स को क्या किया, कम्युनिकेट किया। मतलब हमें सर्विस डिलीवरी तो किसी और तरीके से करनी थी, बट हम उनको जो हमारे कस्टमर थे उनको एफिशिएंट वे में वो हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए, पहली बात जो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्यों, हमारे पास वी कैन से इंटरेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कोई प्लान नहीं थे, या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केटिंग प्रोग्राम ही नहीं थे हमारे खुद के बिजनेस में। तो वो कुछ क्या बने, फैक्टर्स बने कि हमारा गैप क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, हमने जो कस्टमर्स
की एक्सपेक्टेशंस थी उनको हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया, हमने कस्टमर्स को अच्छे से एजुकेशन नहीं दी, या फिर हम मैनेज नहीं कर पाए, मतलब कस्टमर से हम उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, या फिर हमने ओवर प्रोमिसिंग कर दी। कई बार क्या होता है, हम एक एडवर्टीजमेंट का ही वो ले लेते हैं एग्जांपल। कई बार एडवर्टीजमेंट्स में बहुत अच्छे वीकेंड से बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं कि हाँ हमारी सर्विसेज ऐसी है, हमारी सर्विसेज ऐसी है, 99% ये इसके बेनिफिट हैं, ये है। तो कस्टमर के माइंड में क्या होता है, वो परसेप्शन बन जाती है कि हाँ अब हमने ये देख लिया, अब हम जब ये सर्विस अवेल करने जाएंगे तो हमें यही सब बेनिफिट्स मिलेंगे, यही सब हमें क्या है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमें ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। बट जो ये ओवर प्रोमिसिंग हुए और जब वो पर्सन या फिर कस्टमर जब उस सर्विसेज को अवेल करने गया और जब उसे वो सब परसीव नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो भी एक गैप बना देगा किसके बीच में, जो वो कंपनी है, सर्विसेज प्रोवाइडर है, और जो वो पर्सन खुद है, कस्टमर खुद है। अब जब वो गैप बन गया, वो भी एक रीज़न है गैप नंबर 4 का। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर हमारे बीच में अच्छी नहीं है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हुआ, सेम लेवल पे जो पीपल वहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं सेम लेवल पे, उनके बीच में ही अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, या फिर वो वीकेंड से उनके कम्युनिकेशन नहीं है, उनके कुछ प्रोमिसेस नहीं है एक दूसरे के साथ ही, तो वो जो प्रोमिसेस वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इधर हम बात करें तो एक दूसरे से या फिर कस्टमर से, तो ये हमारा रीज़न बन जाता है गैप नंबर 4 का। नेक्स्ट वी कैन से वन ऑफ द मेन गैप ऑफ गैप मॉडल। अब वो कौन सा गैप है, ये गैप है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो हमारे कस्टमर्स ने परसीव किया, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो गैप आया, ये गैप क्या है हमारा गैप नंबर 5 और वी कैन से कस्टमर गैप। अब ये सब चीज़ें जो थी हमने जो प्रीवियस उसमें पढ़े गैप्स में, वो सब चीज़ें मेन फैक्टर बनती है गैप नंबर 5 का या फिर कस्टमर गैप का। क्यों, कस्टमर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स थे और उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लिए थे कि हाँ जब हम उस पर्टिकुलर सर्विस को लेने जाएंगे हमें ये चीज़ें परसीव होंगी, भले उनके कुछ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हो ये सब चीज़ें, या फिर उनकी पर्सनल नीड को वो सेटिस्फाई करना चाहते हो, भले उन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये कुछ सब चीज़ें देखी हो कि हाँ हमें ये चीज़ें इन पर्टिकुलर सर्विसेज से मिलने वाली हैं, और उन्होंने वैसे ही अपनी असेसमेंट बना ली कि हाँ मुझे इसी टाइप की, इसी लेवल पे और इसी हाई स्टैंडर्ड की हमें कोई मिलने वाली है क्या, सर्विसेज। तो जब ये गैप अक्कर हुआ, उन्हें लगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेड सर्विसेज थी और जो हमारी परसीव्ड सर्विसेज थी वो सेम लेवल पे नहीं है, तो ये जो गैप अक्कर हुआ ये था हमारा गैप नंबर 5। अब जो कंपनी है, सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, उनको इन 5 गैप्स पे वर्किंग करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन रिमूव द गैप बिटवीन कस्टमर्स एंड देयर सर्विसेज, ताकि वो अपने कस्टमर्स की लॉयलिटी बनाए रखें। और इसका मेन क्या है, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उन पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन गेटिंग देयर पोटेंशियल और वी कैन से न्यू customers. So next topic for today is services and technology. प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज होती है डीड, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेज। अब टेक्नोलॉजी क्या हुई, अगर हम सर्विसेज की ही बात करें तो स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ये क्या दे रही है, हमारी सर्विसेज मार्केटिंग को एक शेप दे रही है सो दैट जो हमारी सर्विसेज है वो प्रो एफिशिएंट और वी कैन से मोर एफिशिएंटली कस्टमर्स तक रीच कर पाए। अब क्या है, अगर हमें सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को अगर डिटेल नॉलेज लेनी है तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो अगर हम समझ लें तो वी कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली दैट व्हाट डज सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वालिटी ऑफरिंग्स। अब हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी वी कैन से ऑनलाइन हम कह सकते हैं या फिर कैसे भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इन आर इकोनॉमी और इन आर नेशन। अब वो किस किस फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल टेक्नो सर्विसेज हम बोल सकते हैं इनको, ऑटोमेटेड वॉइस मेल्स हो गए, सेल फोन्स हो गए जिनको हम डे टू डे वी कैन से इवन फ्रॉम डे टू नाइट हम इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारी टेक्नो सर्विसेज हैं। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज हो गए, एटीएम्स हो गए, स्पेशली हमें हमारी मनी ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें क्या थी, हमारी टेक्नो बेस्ड क्वालिटी ऑफरिंग्स थी जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी हमें दे रही है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें मेनली तो जो हमारे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं अमेजोन और वी कैन से गूगल, वो कितनी सारी हमें नंबर्स ऑफ वी कैन से सर्विसेज ऑफरिंग कर रही हैं जो, और हम उन पर धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू वेज टू डिलीवर सर्विसेज। अब क्या है, ये तो सर्विसेज हमें पता है कि हाँ ये सर्विसेज हमारे पास पहले से थी, अब जो नई सर्विसेज अक्कर हो रही है इन आर सोसाइटी और इन आर एनवायरमेंट, वो क्या है, वो भी हमें टेक्नोलॉजी ही ऑफर कर रही है कि जिससे हम वी कैन से हमारा वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, बट हम क्या हो रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होते जा रहे हैं। अब वो सर्विसेज कैसी हुई, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ बिल्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कुछ भी हुए हम ऑनलाइन क्वेरीज कर रहे हैं हमारे कस्टमर से, अकाउंट्स चेक कर रहे हैं हमारे मोबाइल्स ऐप में और ट्रैक कर रहे हैं हमारे ट्रांजैक्शंस को, भले वो रिटेल ट्रांजैक्शन हो या B2B ट्रांजैक्शंस हो, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं फ्रॉम गूगल और फ्रॉम एनी वी कैन से जो भी हमारा सर्च इंजन है वहाँ से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली जो इंटरनेट है वो क्या बन रहा है, ईजी वे बन रहा है कस्टमर्स के लिए, ताकि वो
रीच कर पाए एक दूसरे तक और कोलैबोरेट कर पाए एक दूसरे तक, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो किसी भी लेवल पे हो वो बहुत ज़्यादा ईजियर होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, जो कस्टमर है और एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, अगर हम देख रहे हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है या फिर जितनी भी सर्विसेज अवेलमेंट है, अब यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइडर है हमें उसकी ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है सर्विसेज को अवेल करने में। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मार्ट में गए हैं, हमें सामान लेना है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है वो हमें एक एक करके सामान पकड़ा रहे हैं। हम हमारी मर्जी से सामान बकेट में डाल रहे हैं और बस उसकी बिलिंग करके घर आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एक बीच में एम्प्लॉय वाला जो सीन था वो वहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हमारी मर्जी से जितना हमें काम करना है वो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कोई बिल पेमेंट करनी है तो हमें पता है कि हमें इतना बिल पेमेंट करना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बैंक से पर्सन आएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आएगा और वो हमें बोल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है आपको। सो दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज क्योंकि हमें खुद को ही करना है, वो हमारी खुद की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बीच में एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेक्नो बेस्ड सर्विसेज है वो हमें और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट बना रही है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडिंग द ग्लोबल रीच ऑफ सर्विसेज। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें पोटेंशियल दे रही है कि जो हमारे कस्टमर्स है हम उनको ग्लोबली रीच कर पाएँ। अब ऐसा तो नहीं है हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम बस इंडिया के कस्टमर्स को ही रीच कर सकते हैं। क्यों? हम इंटरनेशनली भी हम बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें क्या दे रही है, एक्सेस दे रही है, जिससे कि हम इंटरनेशनल कंपनीज़ के, इंटरनेशनल कस्टमर्स के ईजिली टच में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है वो हम कर सकते हैं, उनसे कोई क्वेरी करनी है वो भी हम कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल अगर हमें कनेक्शन बनाने हैं तो वो भी हम टेक्नोलॉजी से या फिर इंटरनेट से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरनेट इज़ अ सर्विसेज। तो रियलिटी है जो इंटरनेट है वो खुद ही एक सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि एक बहुत वी कैन से ये बहुत बड़ी सर्विसेज है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, अगर वो इंटरनेट ऑपरेट कर रहा है तो वो क्या है, वो किसी भी चीज़ के लिए कर रहा हो, भले इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हो या फिर कंप्यूटर बेस्ड कोई उसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं इसलिए वो इंटरनेट का यूज़ कर रहा हो, वो कोई ट्रांजैक्शन करनी है या सोशल इंटरेक्शन करना है किसी भी इंडिविजुअल से, तो वो किस चीज़ की, वो कौन सी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, इंटरनेट के। तो इंटरनेट खुद में क्या हुई, एक बहुत ज़्यादा वन बिग सर्विस। So next topic for today is the paradoxes and dark sides of technology and services. अब प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है जो सर्विसेज से रिलेटेड है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो थे कि उन्होंने हमें क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रोवाइड किए, पॉजिटिविटी प्रोवाइड की फॉर आर डे टू डे लाइफ। बट अब क्या हुआ, उसकी कुछ डार्क साइड्स भी हमारे सामने आई। तो वो डार्क साइड्स क्या थी, फर्स्ट थी कंट्रोल और कॉस्ट। पहले क्या था कि हमने एक कंट्रोलेबल वे में उसका यूज़ करना स्टार्ट किया, बट अब कायज हो गया। क्यों? हमने उसका वी कैन से इनएफिशिएंटली कैसे भी हमने उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और डिपेंडेंसी हो गई हमारी उसके ऊपर। सेकंड क्या थी, पहले तो हमारे ऊपर फ्रीडम थी कि हाँ हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अलग अलग चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं, बट एनस्लेव हो गए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के। न्यू थे हम, तब हमने हर एक चीज़ को अडॉप्ट किया, न्यू न्यू चीज़ें सीखी, बट एब्सोल्यूट क्या हो गया, अब हम इनएफिशिएंट हो गए किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए। कंपिटेंस थे, हमने कंपेटेबल हो गए डिफरेंट चीज़ें और एस्पेक्ट को एंगेज किया, बट अब हम इनकम्पिटेंस हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमने हर एक चीज़ को ना देख के क्या किया, इनकम्पेटेबल हो के मतलब किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए और कुछ भी देखे जा रहे हैं। एफिशिएंटली क्या था, हम जितनी नॉलेज उससे गेन कर सकते थे हमने गेन की, बट अब इनएफिशिएंट क्यों हो गए, हमने एफिशिएंटली सारी चीज़ें हमने गेन तो की, बट अब इनएफिशिएंटली क्या, हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए और हम उसी के ऊपर रेगुलर बेसिस पे लगे जा रहे हैं, इससे हमारे टाइम की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। पहले क्या था, जब सब कुछ नया नया हमारी लाइफ में आया हमने उससे हमारी सारी नीड्स फुलफिल की कि हाँ मुझे ये सीखना है मैंने ये सीखा, मुझे ये सीखना है मैंने ये सीख लिया। बट अब क्या हुआ, हमारी नीड्स बढ़ने लग गई, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, और हम अलग अलग चीज़ों पे सर्च कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा पैराडॉक्स हो गया, डार्क साइड हो गया टेक्नोलॉजी का। अब क्या था, एसिमुलेशन। जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी देखी थी फॉर ईच काइंड ऑफ सर्विसेज, हम कह सकते हैं कि हमने न्यू पर्सन से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, हमारे अलग अलग फ्रेंड्स बने थ्रू सोशल मीडिया और कोई भी मीडिया हो। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम आइसोलेशन में आने लग गए, हमें अकेला रहने पसंद आने लग गया। अब वही बात है, एंगेज हुए हम हमारे एनवायरनमेंट में, बट धीरे धीरे क्या हुआ, हम डिसएंगेज होने लगे और अकेला रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ पैराडॉक्सेस थे जो टेक्नोलॉजी से अक्कर हुए थे। और अब ये आए कहाँ से पैराडॉक्सेस, जो डेविड मिक है और जो सुशैन फर्नियर है, वो बहुत ज़्यादा वीकेंड से कस्टमर रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इन पैराडॉक्सेस को फाइंड आउट किया कि कैसे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो कस्टमर के माइंड में और थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे इफेक्ट
कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने कस्टमर्स को फ्रीडम तो दी, बट फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, इंडिपेंडेंस खत्म करके डिपेंडेंसी बना दी फॉर दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप, और हम कोई भी साइड ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल बना दिया कस्टमर्स को कि हाँ वो कैसे भी एफिशिएंटली या प्रो एफिशिएंटली उस पर्टिकुलर सर्विसेज को अवेल करते जाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ, जो वी कैन से जो एक प्रिवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है किसी भी पर्सन की, वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया वो अपने प्रिवेसी को क्या कर रहे थे, लोगों के सामने शो कर रहे थे। और कोई ऐसे एस्पेक्ट हो गए, पहले क्या था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप से पर्सपेक्टिव था ह्यूमन रिलेशनशिप्स का, वो पहले तो बिल्ड होता जा रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, पर धीरे धीरे क्या हुआ, आइसोलेशन की वजह से वो भी जो सारे एस्पेक्ट थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। सो दिस इज ऑल अबाउट गैप मॉडल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के एस्पेक्ट एंड देयर पैराडॉक्सेस ऑफ technology and services. And please, thank you, and do not forget to like, subscribe and share my channel.